नमस्ते साहब। सन्नी, तू यहाँ? विभोर। हाँ भाई। अरे कैसा है मेरे भाई? बहुत बढ़िया भाई। तू यहाँ क्या कर रहा है? अरे मैं तो इस ऑफिस में सिक्योरिटी गार्ड का काम करता हूँ, लेकिन भाई तू यहाँ कैसे? ये कोट, ये ऑफिस का बड़ा सा बैग, कहीं का मालिक वालिक बन गया है क्या? मेरे भाई, जिस कंपनी में तू सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता है ना, उसका मालिक बन गया तेरा भाई। तू इतने बड़े ऑफिस का मालिक बन गया? और क्या? अरे नहीं नहीं, कैसी बातें कर रहा है? मैं तुझे पहली बार इस कंपनी के बाहर देख रहा हूँ और तू कह रहा है कि तू उसका मालिक है। अरे इसकी तो कोई मालकिन है ना, वो मैडम जो मुझे सारे ऑर्डर देती हैं, तो तू कैसे मालिक हो सकता है? कुछ भी बोल रहा है। जिन मालकिन की तू बात कर रहा है वो मैनेजर है मेरी। एक्चुअली मेरी 2-3 ब्रांचेज हैं, यहाँ कभी कभी आना होता है। 3-4 महीने से आया नहीं, इसलिए नहीं पहचान रहा। तेरी नई ज्वाइनिंग हुई होगी ना यहाँ पर, है ना? अच्छा हाँ भाई, कह तो सही रहा है। मैं पिछले हफ्ते यहाँ पर लगा हूँ, तो मैंने तुझे देखा नहीं इन दिनों, तो मुझे लगा कि तू कैसे मालिक हो सकता है। तो मतलब सच में तू मालिक है यहाँ का? हाँ भाई, और ये मेन ब्रांच है भी नहीं। मैं मेन ब्रांच में बैठता हूँ, यहाँ कभी कभी आ जाता हूँ चेक करने के लिए, और चेक करने ही आया था। लेकिन यार अच्छा लगा तुझसे मिलके यार, इतने सालों बाद तू और मैं। ये कौन है? भाभी जी हैं? हाँ, तेरी भाभी। नमस्ते भाभी जी। अबे तूने भाभी को बाहर क्यों खड़ा कर रखा है? अंदर चलना, चल अंदर बैठ के बात करते हैं। अरे नहीं नहीं सन्नी, कैसी बातें कर रहा है? मैं और तेरी भाभी तेरे साथ इतनी बड़ी कंपनी में अंदर जाएंगे? अरे मजाक उड़वाएगा क्या अपना? लोग क्या बोलेंगे कि एक सिक्योरिटी गार्ड और उसकी पत्नी कंपनी के मालिक के साथ बैठे हुए हैं। बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा अंदर में। अबे कौन उड़ाएगा मजाक? तेरा भाई है इस कंपनी का मालिक, कोई चू भी नहीं कर सकता, समझ गया? चल अंदर चल, चाय पियेंगे दोनों भाई बैठ के, आजा। नहीं सन्नी, तू कैसी बातें कर रहा है? एक गरीब और अमीर कभी इस तरह से साथ नहीं बैठ सकते हैं लोगों के सामने। और फिर तेरे स्टेटस की बात है, कल को लोग तेरा मजाक बनाएंगे और वो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। तेरे गरीब दोस्त की वजह से तेरा मजाक बने, ये मुझे बिल्कुल गवारा नहीं है। तुझे मिलना है ना तो तू बाद में मिलियो। हमने एक काम करेंगे, मैं तेरी भाभी तू किसी चाय की टपरी वगैरह पे चल लेंगे और वहाँ पे चाय कॉफी पियेंगे बैठ के और खूब बचपन की बातें करेंगे, ठीक है? अरे भाई, दोस्ती में अमीरी गरीबी कब से आ गई? जब हम दोनों की दोस्ती हुई थी, हम लोगों ने एक दूसरे का बैंक बैलेंस चेक किया था क्या? नहीं ना? क्यों भाभी जी? लेकिन तुम मानेगा तो है नहीं मेरी बात। ठीक है भाई, एक बार अकाउंट्स चेक कराता हूँ, उसके बाद चलते हैं दोनों चाय पीने, ठीक है ना? पर लेकिन मैं एक बार सबको बता दूंगा, तेरा ध्यान रखें यहाँ पे सब, ठीक है ना? अरे नहीं सन्नी, ये कैसी बातें कर रहा है तू? मैं अंदर तेरे साथ इसलिए तो नहीं जा रहा था कि किसी को पता ना लगे कि सिक्योरिटी गार्ड तेरा दोस्त है, और तू कह रहे कि तू खुद अपने मुंह से बता देगा हमारी दोस्ती के बारे में। बिल्कुल भी नहीं सन्नी, तुझे किसी को कुछ नहीं बताना है हमारी दोस्ती के बारे में, समझा? और अब ज्यादा हो रहा है भाई, समझ गया? अरे तू दोस्त है मेरा यार, मुझे कोई शर्म नहीं, तुझे क्यों शर्म आ रही है इतनी? बताने देना मुझे। नहीं सन्नी, मैंने बोल दिया तो बोल दिया। ये अमीर गरीब का रिश्ता ना समाज के सामने नहीं आना चाहिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई भी मेरे दोस्त पर उंगली उठाए, उसके बारे में कुछ भी बोले। देख दोस्त, लोग मेरा मजाक बनाए मुझे चलेगा, लेकिन तेरा मजाक नहीं बनना चाहिए। तू बहुत बड़ा आदमी बन चुका है, बड़े लोगों के साथ तेरा उठना बैठना है। मेरे जैसे छोटे आदमी के साथ बैठ के मैं नहीं चाहता कि तेरा स्टेटस भी छोटा हो जाए औरों के आगे, ठीक है? अब तेरे को मैंने जैसा कहा तू वैसा करेगा, तू मेरी बात नहीं टालेगा। अंदर जा, अपने काम निपटा, और बाद में जब तू मुझसे मिलेगा ना, तब हम किसी अच्छी जगह बैठ के एकांत में, जहाँ कोई हमें ना देखे, वहाँ पे अपना खाएंगे पियेंगे और बातें करेंगे, ठीक है? ठीक है? ठीक है मेरे भाई, तुझे समझाना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन तुझसे इस बारे में बात जरूर करूंगा। बाकी कोई भी जरूरत हो तो अंदर आ जाना। नमस्ते भाभी जी। ठीक है, मिलते हैं जल्दी। हैं? बहुत अच्छा दोस्त है मेरा, देखा तुमने? बिल्कुल किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं करा इसने। सही कहा आपने, दोस्ती हो तो ऐसी, अमीर गरीब का फर्क ही नहीं है। एक मिनट, ये भगवान, ये चाबी पहले तो नहीं थी ना सन्नी के आने से? हाँ, तब तो नहीं थी। मुझे लगता है उन्हीं की तो नहीं गिर गई है चाबी। हाँ, मुझे पक्का यकीन है ये सन्नी की गाड़ी की चाबी है। बचपन से आदत है चीज़ों को गिराने की, भूलने की। इसका दिमाग ना कहीं एक जगह टिकता ही नहीं है। अब बताओ, गाड़ी की चाबी छोड़ गया, कहीं इसको जाना हो, कोई इसकी इंपॉर्टेंट मीटिंग हो, गाड़ी की चाबी ना मिले, परेशान हो जाएगा। तुम एक काम करो, तुम घर निकलो, ठीक है? मैं शाम को उसको लेकर आऊँगा घर, फिर कुछ अच्छा सा खाएंगे, अच्छा सा बना देना हमारे लिए। अच्छा ठीक है, हम घर जा रहे हैं और रास्ते से पनीर लेते हुए जा रहे हैं। पनीर की सब्जी बनाएंगे शाम को। हाँ, तुम्हें जो लेना तुम वो लेना, अच्छा सा खाना बना के रखना। बाकी मैं इसकी चाबी अंदर देके आता हूँ, ठीक है? ठीक है, हम चलते हैं। ध्यान से जाना। हे भगवान, इस सन्नी को थोड़ी सी अकल दे दो। अब इसकी चाबी लौटा कर आता हूँ, परेशान हो रहा होगा। सन्नी भाई, क्या करता है तू?
गाड़ी की चाबी तू गिरा गया था बाहर, ये ले पकड़, नुकसान हो जाता तेरा। बदतमीज, तेरी इतनी हिम्मत कि तू सर को उनके नाम से बुलाएगा। कंचन, चाटा क्यों मारा तुमने उसे? चाटा मारने वाली कौन सी बात थी इसमें? सर आप ही क्या कह रहे हैं? अगर इसको चाटा ना मारूं तो और क्या करूं? आरती उतारूं उसकी? उसकी इतनी औकात हो गई कि आपको आज नाम से बुला रहा है, कल को आपकी कुर्सी पर आकर बैठ जाएगा और हमें भी हमारे नाम से बुलाएगा। लगता है अपनी औकात भूल चुका है ये, इसलिए इसको ना थप्पड़ मार के समझाने की जरूरत थी, इसलिए मारा मैंने इसको थप्पड़। सिक्योरिटी गार्ड नहीं है वो। जानती हो क्या रिश्ता है मेरा उसके साथ? कौन है वो? सर बिल्कुल अच्छे से दिख रहा है कि ये 2 कौड़ी का सिक्योरिटी गार्ड है और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। अरे मेरे बचपन का दोस्त है वो, विभोर। दोस्त? एक सेकंड सर, अगर आप मजाक के मूड में है ना तो प्लीज ये मजाक छोड़ दीजिए, क्योंकि ये आपका दोस्त कहाँ से हो सकता है? आप इतने अमीर हो, आप इस कंपनी के मालिक हो, और ये 2 कौड़ी का फटीचर इंसान आपका दोस्त होगा जिसको ये भी नहीं पता कि कल खाना खा भी पाएगा या नहीं, और ये आपको अपना दोस्त बनाने की कोशिश कर रहा है। मुझे तो लगता है इसने ना आपको बहका दिया है, इसलिए आप इसके ना गुणगान गा रहे हो। ये गरीब लोग होते ही ऐसे हैं, अमीरों को, बॉस को अपने जाल में फंसाते हैं ताकि पैसे लूट सके। और सर एक बात बताइए, आप इसके सामने मेरी इंसल्ट कर रहे हैं, मुझ पे चिल्ला रहे हैं। सर आप जानते हैं ना मैं इस कंपनी के लिए कितनी लॉयल हूँ, कितने सालों से काम कर रही हूँ। हमारी कंपनी के स्टेटस को मैंने नीचे से ऊपर उठाया है, और इस कल के आए हुए गार्ड के लिए आप मुझे सुना रहे हैं। क्यों नहीं हो सकता मेरा दोस्त? वो अगर सिक्योरिटी गार्ड है तो वो मेरे से दोस्ती नहीं कर सकता क्या? इंसान नहीं है वो? हाँ, ये अमीर गरीब के बैरियर ना तुम लोगों ने बना रखे हैं, मैंने नहीं बनाया है। समझ में आई बात? और रही बात इसकी दोस्ती की, तो ये मेरे बचपन का दोस्त है, स्कूल से साथ पढ़े हम लोग। लेकिन वो किस्मत की बात भी होती है ना, थोड़ी मेरी किस्मत अच्छी थी, मुझे स्कॉलरशिप मिल गई, इसको नहीं मिली, ये नहीं आ पाया आगे पढ़ने, नहीं कर पाया आगे कुछ। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि तुम उसको इस तरह से जलील करोगी कंचन। और क्या बोल रही हो तुम? मैनेजर? कंचन तुम इस कंपनी की मैनेजर हो तो इतनी समझदारी तुम में भी होनी चाहिए कि तुम्हारा कोई हक नहीं है किसी के ऊपर भी हाथ उठाने का। समझ में आ रही है बात? से सॉरी टू हिम। सर देखिए, मैं ना इसको सॉरी नहीं बोलने वाली हूँ, ये मेरी सॉरी डिजर्व नहीं करता है। मैं इस कंपनी की मैनेजर हूँ और ये 2 कौड़ी का सिक्योरिटी गार्ड मेरा एक लेवल है, इसको मैं सॉरी किसी भी हालत में नहीं बोलूँगी सर। तो कंचन प्रॉब्लम ये है कि ये सिक्योरिटी गार्ड है, ठीक है? ये प्रॉब्लम मैं अभी सॉल्व कर देता हूँ। विभोर, आज के बाद, बल्कि अभी से तू इस कंपनी में एज सिक्योरिटी गार्ड नहीं, एज अ पीए काम करेगा, मेरा पीए। समझ में आ रही बात? और तू बिल्कुल मना नहीं करेगा। अगर तूने मना किया तो तेरी मेरी दोस्ती खत्म। समझ में आई बात? तेरा जो भी काम है, जो भी चीज़ है, सब मैं तुझे सिखाऊंगा, तुझे लैंग्वेज सिखाऊंगा, तुझे अपना काम समझाऊंगा। लेकिन आज के बाद तू इस कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी नहीं करेगा। सर मुझे तो समझ नहीं आ रहा है आप इसकी इतनी तरफदारी कर क्यों रहे हो? आखिर इसने ऐसा क्या किया आपके लिए? अगर तुम्हें समझ में आ गया होता कंचन तो तुम मेरी कुर्सी पे होती। समझ में आ रही है बात? तुम में और मुझ में यही फ़र्क है, मुझ में इंसानियत जिंदा है और तुम में तुम्हारी पोस्ट का बहुत ज़्यादा घमंड है। भले ही उसने मेरे लिए कुछ ना किया हो, लेकिन वो मेरा दोस्त है। और अगर तुम बराबरी की बात कर रही हो तो आज से हो गई बराबरी। शायद तुमसे ऊंची पोस्ट पे ही है ये, आज से मेरा पर्सनल असिस्टेंट। अब तो सॉरी बोलोगी ना मिस कंचन? से सॉरी टू हिम। सनी देख भाई, सोच समझ के कोई फैसला ले। मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, ऐसा ना हो कि अपनी मैनेजर मैडम को सबक सिखाने के चक्कर में तू कोई गलत फैसला ले ले। सोच समझ ले, ऐसे मेरे को कहाँ तू पीए वीए बनाएगा। कुछ नहीं सोचना मुझे, तेरे को जितना बोल दिया है तो उतना कर। बहुत सुन ली तेरी बकवास और बहुत झेल लिया तूने। अगर आज तू मेरे साथ अभी यहाँ बैठा होता ना तो ये चाटा मारने की हिम्मत नहीं करती तुझे। रही बात पढ़ाने की, तो 6 महीने की ट्रेनिंग वैसे भी हम लोग इस कंपनी में हर किसी एम्प्लॉय को देते हैं, और मुझे पता है कि तू इतना शार्प है कि 6 महीने में यहाँ पे कुछ ना कुछ अच्छा कर ले। तो बकवास नहीं सुननी मुझे। काम करो, सॉरी बोलो उसको। सर देखिए आप फिर से सोच लीजिए। इस लैपटॉप पे सिर्फ मैं क्लाइंट से डील नहीं करता हूँ कंचन, टर्मिनेशन लेटर भी टाइप करना आता है मुझे। तो इट्स ऑल अप टू यू कि आपको क्या करना है। से सॉरी टू हिम। नो सर प्लीज़ मुझे टर्मिनेट मत करना, मैं बोलती हूँ सॉरी। आई एम रियली सॉरी। ग्रेट, अब अपने कैबिन में जाओ और नए सिक्योरिटी गार्ड की हायरिंग के लिए फटाफट से ऑनलाइन पोस्ट डाल दो। जाओ। ओके सर। सन्नी भाई,
बहुत बहुत धन्यवाद अपने दोस्त की इज्जत रखने के लिए। तेरे जैसे दोस्त इस दुनिया में बहुत कम होते हैं जो हैसियतों का फ़र्क होने के बाद भी दोस्ती को दिल से निभाते हैं। तेरे को और हमारी इस दोस्ती को सलाम है मेरे भाई। ऐसी दोस्ती हर दो दोस्तों में होनी चाहिए। चुप कर यार, ये थैंक यू मत बोल। और अगर कुछ करना ही है तो चाय पी मेरे साथ, बैठ।